हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रिंस। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। हम क्या देख रहे हैं? क्लास 9 में मैथमेटिक्स का चैप्टर क्वाड्रिलैटरल्स देख रहे हैं, जहां पे हम क्या देखेंगे? थ्योरम्स ऑन रोम्बस। अब हमारा पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल हो गया खत्म। हमने रेक्टेंगल की थ्योरम्स देखी और उसकी कन्वर्स भी देखी, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने। अब हम रोम्बस के बारे में सीखेंगे। तो रोम्बस के बारे में बेसिकली मैंने आपको जब अपनी बेसिक क्लास में बताया था, तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको चीज बताई थी कि रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है। रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड क्या होती है? इक्वल होती है। जिसकी सारी साइड इक्वल होती है। तो एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड इक्वल होती है। क्लियर? और हमने क्या देखा था कि देखो, रोम्बस में एडजेसेंट एंगल 90 कभी नहीं होता है। इस चीज का ध्यान रखना आप। एडजेसेंट एंगल 90 कभी भी नहीं होता। रोम्बस में इंटीरियर एंगल है, क्योंकि अगर 90 बन जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। तो वहां पे मैंने आपको ये समझाया था कि स्क्वायर क्या है? टाइप ऑफ रोम्बस। स्क्वायर क्या है? टाइप ऑफ रोम्बस है। स्क्वायर रोम्बस का ही एक टाइप है। क्यों टाइप है? कि रोम्बस में अगर तुम ये वाली एंगल को 90 डिग्री में बदल दोगे तो एक स्क्वायर बन जाएगा। तो नॉर्मली हम कैसे डिफाइन करते हैं रोम्बस को? इट इज अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल दी साइड्स आर इक्वल। इतनी बात क्लियर? अब देखो, रोम्बस की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत जगह यूज होती है, और खासकर सम्स बनाने में तो बहुत ज्यादा। क्या यूज होती है कि अगर मैं आपके सामने एक रोम्बस बना रहा हूं, तो रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं ना, रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं ना, वो आपस में 90 डिग्री हमेशा बनाते हैं। यानी ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90। रोम्बस में सारे एंगल्स जो डायगोनल पे बनते हैं वो 90 होते हैं। इसलिए एक स्टेटमेंट हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कि डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। अब बात समझिएगा, रोम्बस है एक पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम की हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है? कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देंगे। इतनी चीज क्लियर है? डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देंगे, इतना हमने जाना है। अब देखो, अब बात ये आती है कि ठीक है, डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देंगे, वेल एंड फाइन। लेकिन स्पेशली रोम्बस में क्या होता है कि ये बाइसेक्ट तो करते हैं, लेकिन साथ में आपस में 90 डिग्री भी बनाते हैं, साथ में आपस में 90 डिग्री भी फॉर्म करते हैं। यानी ये जो बीच में हर एक एंगल बन रहा है वो 90 होता है। यानी एक रोम्बस में हमारे डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पे 4 राइट एंगल्स बनते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। बात समझ गए? स्पेशली रोम्बस की क्या खासियत होती है कि डायगोनल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री बीच में बनाते हैं। तो इसलिए रोम्बस को एक और तरीके से डिफाइन करते हैं। कैसे बोल देते हैं? हम क्या देते हैं? इट इज अ पैरेललोग्राम, इट इज अ पैरेललोग्राम इन विच डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। इट इज अ पैरेललोग्राम इन विच डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। यानी अगर कोई पैरेललोग्राम आपके सामने दिया हो जहां पे आप ये देखो कि डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहे हैं, तो वो क्या बोल दोगे? वो रोम्बस होगा ही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रोम्बस की, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गई बात? तो यहां पे मुझे यही प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? देखो, बाइसेक्ट तो करता है, ये तो हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं। रोम्बस एक पैरेललोग्राम है। रोम्बस क्या? एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। क्या प्रूफ कर चुके हैं? कि जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देते हैं। यानी कि ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। हमें यहां क्या प्रूफ करना है? कि ये जो एंगल बन रहे हैं ना, ये 90 होंगे, तभी वो रोम्बस होगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो देखो कैसे प्रूफ स्टार्ट करेंगे और कैसे सोचेंगे। तो देखो यहां पे, अब वापिस अपने फिगर पे देखो। मान लो ये मैं आ जाता हूं रोम्बस पे, चारों साइड इक्वल होगा। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके चारों साइड इक्वल और पैरेलल भी हैं। तो देखो यहां पे, ये इसका डायगोनल, ये इसका डायगोनल। अगर मैं यहां पे थोड़ा ऑब्जर्व करूं तो मेरे को क्या हर एक एंगल को 90 दिखाना है? हर एक एंगल को 90 दिखाना है, या किसी एडजेसेंट एंगल को 90 दिखा दो, प्रूव हो जाएगा। यानी ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90। तो कैसे देखो दिखाएंगे? अब यहां पे सोचो आप आराम से कि मुझे एंगल 90 दिखाना है। तो फिर से मैं सोचूंगा, अच्छा 90 दिखाना है, तो 90 दिखाने से रिलेटेड हम क्या क्या प्रॉपर्टी जानते हैं? मतलब एंगल को एक पर्टिकुलर वैल्यू देने के लिए, ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूं, एंगल को एक पर्टिकुलर वैल्यू देने के लिए हम क्या क्या जानते हैं? कि हमें साबित करना हो कि एंगल ए बराबर कुछ हो, कुछ डिग्री। पर्टिकुलर वैल्यू प्रूफ करने के लिए हम क्या क्या ऐसा जानते हैं? तो हम सबसे पहले तो जानते हैं कि अगर दो लाइन पैरेलल होंगे, दो लाइन पैरेलल होंगे, तो को इंटीरियर एंगल का सम, को इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। यानी कि एक एंगल 1 है कोई, प्लस एंगल 2 है, इसका सम क्या होना चाहिए? 180। एक तो हम ये चीज जानते हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं 90 दिखाने के लिए। और हम क्या सोचेंगे जानते हैं? अच्छा, और हम जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पे
जो लीनियर पेयर बनता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। तो हम ये दो चीज जानते हैं जहां पे हमें एंगल की एग्जैक्ट वैल्यू निकलती है। तो इसी का इस्तेमाल करके या तो ये यूज हो रहा होगा या तो ये यूज हो रहा होगा, इसी का इस्तेमाल करके हम 90 डिग्री की बात कर सकते हैं। तो अब बात आती है कौन यूज करेंगे, कैसे सोचेंगे। तो देखो या तो ये इस्तेमाल हो रहा होगा या ये इस्तेमाल हो रहा होगा, इतना क्लियर है। अब देखो अगर आप को इंटीरियर एंगल की बात करोगे तो को इंटीरियर एंगल कहां बनेंगे, यहां बनेंगे या यहां बनेंगे, यहां तो बनेंगे नहीं अगल बगल। को इंटीरियर एंगल यहां तो कहीं नहीं बन रहे हैं। जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, मुझे 90 किसको इसको दिखाना है। यहां कभी कोई को इंटीरियर बन रहा है, कभी नहीं बनेगा। को इंटीरियर बनने के लिए दूरी होती है, हमेशा क्या होती है, एंगलों के बीच में दूरी होती है। यहां तो एंगलों के बीच में कोई दूरी नहीं है, यानी को इंटीरियर तो लग नहीं सकता। तो अब मेरे पास एक ही तरीका बचा है, क्या, मुझे लीनियर पेयर का सहारा लेना पड़ेगा। लीनियर पेयर का सहारा लेना पड़ेगा कि लीनियर पेयर क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। यानी एक स्ट्रेट लाइन पे तुम किसी बिंदु से कोई रे बना दो तो जो एंगल मिलेगा उसका सम हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इतनी बात क्लियर, ये बात समझ में आ रही है आपको। तो यानी इतना क्लियर हो गया कि सर ये इस्तेमाल करना है। अब देखो अब यहां से मुझे कुछ हिंट मिलेगा। क्या हिंट मिलेगा कि मुझे जो भी लेना होगा तो लीनियर पेयर की बात करूंगा। तो अगर मैं लीनियर पेयर की बात करूंगा तो लीनियर पेयर क्या हमेशा अगल बगल बनता है, हमेशा अगल बगल बनता है, एडजेसेंट रहता है। तो यानी कि लीनियर पेयर बनाने से पहले ध्यान देना, मुझे एक एंगल को 90 साबित करना है। तो अगर मैं इस एंगल को इसके बराबर प्रूफ कर दूं, ध्यान दो ये भी लीनियर पेयर है ना, तो दोनों मिलकर 180 हो रहे हैं। तो अगर मैं इस एंगल को इसके इक्वल साबित कर दूं तो ऑब्वियसली फिर मैं लीनियर पेयर से क्या बोल सकता हूं कि ये टोटल 90 डिग्री होगा। ये भी 90 ये भी 90, दोनों मिलकर 180 साबित हो गया। यानी कि लीनियर पेयर तो बन रहा है बहुत बढ़िया, उसमें भी 90 प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना होगा, दोनों एंगल को इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो दोनों एंगल के इक्वल दिखाने की बात आ गई। तो जैसे ही कुछ इक्वल दिखाने की बात आ गई तुरंत हम सोचेंगे कंग्रुएंट। हम क्या जानते हैं, कंग्रुएंसी। तो यानी दो ट्रायंगल को कंग्रुएंट करना है। अब सवाल आती है कि किस दो ट्रायंगल को हम सेलेक्ट करेंगे कंग्रुएंट करने के लिए। तो दो ट्रायंगल हमें सेलेक्ट करना है कंग्रुएंट करने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे ही ट्रायंगल ले सकता हूं जो आपस में एकदम अगल बगल हो, साइड टू साइड हो, एडजेसेंट हो। और एंगल हम नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर एकदम एडजेसेंट एंगल्स पे ही बनता है। यानी मेरा ट्रायंगल साइड टू साइड होगा, एडजेसेंट होगा या अगल बगल ही होगा। यानी कि क्या सोचोगे, अब देखो यहां पे, अब ध्यान दो, अगर मैं इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को ले लूं, अगर मैं इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को ले लूं तो क्या दोनों ट्रायंगल एकदम साइड टू साइड नहीं है? क्या ये यहां पे लीनियर पेयर नहीं बनाएगा? मैं बिल्कुल ये कर सकता हूं, यहां से मैं प्रूफ कर दूंगा। जैसे ही मैंने इन दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूफ किया, कौन सा ट्रायंगल, OCD और OBC, तो उसी समय इन दोनों को कंग्रुएंट प्रूफ करके मैं CPCT से इस एंगल को इसके इक्वल दिखा दूंगा और उसके बाद फिर मैं इसको लीनियर पेयर बताकर टोटल 180 और ये इसका आधा, तो एक को 90 बोल दूंगा और मुझे जो प्रूफ करना है वो प्रूफ हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो, तो क्या सर यही दोनों ट्रायंगल, कोई जरूरी नहीं है, आप इसको ले लो, आप इसको ले लो, आप इसको ले लो। चार पॉसिबिलिटी बनती है, इन दोनों को लो, इन दोनों को लो, इन दोनों को लो या इन दोनों को लो, कोई भी दो ले लो। बस ध्यान क्या रखना है, एडजेसेंट होने चाहिए। क्यों होने चाहिए हमने समझ लिया, बात क्लियर हो गई। तो सब घूम फिर के बात कहां आ गई, कंग्रुएंसी पे। यानी अब इन दोनों को कंग्रुएंट दिखाना है। तो देखो इन दोनों में मैं क्या देख रहा हूं, इन दोनों को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो मैं देख रहा हूं, सबसे पहले तो देखो ये साइड दोनों में कॉमन है। मैंने बार बार बोला है, दो एडजेसेंट ट्रायंगल जैसे ही मिलते हैं एक साइड की टेंशन खत्म हो जाती है, क्योंकि वो कॉमन साइड बन जाता है। एक एस तो बड़े आराम से मिल जाता है, मिल गया, ये साइड कॉमन। अब देखो रोम्बस की एक खासियत है, क्या खासियत है, तो रोम्बस की ये खासियत है कि उसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो क्या मैं नहीं कह सकता इस ट्रायंगल का ये साइड और इस ट्रायंगल का ये साइड इक्वल होगा, यानी ये साइड इसकी इक्वल हो गया, तो ये साइड इक्वल हो गया, तो एक और साइड की बात हो गई। इतना क्लियर। तो इस साइड की भी बात हो गई, इस साइड की भी बात हो गई। अब देखो, अब बात यह है कि मुझे दो साइड मिल गए, तो अब दो साइड वाली मैं क्या क्या प्रॉपर्टी जानता हूं, या तो मैं SAS कर दूं या तो मैं SSS कर दूं। अब यहां क्या यूज हो रहा है, तो देखो, अब देखो साइड ये ले रहे हो और साइड ये वाला ले रहे हो, समझना बात को, साइड ये वाला ले रहे हो, ये वाला ले रहे हो, तो SAS करने के लिए एंगल हमेशा इंक्लूडेड होना चाहिए, यानी इस एंगल की बात होगी। इस एंगल के बारे में क्वेश्चन ने कुछ भी बताया तुमको,
कुछ भी बोला गया उस एंगल के बारे में नहीं बोला गया, तो इस एंगल को तो हम यूज कर नहीं सकते, तो ये पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गई। यानी कि ऐसे एस 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 ही लगेगा, साइड साइड साइड। ऐसे भी देखो, क्या देखो, क्वेश्चन ने बोल दिया कि एक पैरेललोग्राम है, और हम पैरेललोग्राम में प्रूव कर चुके हैं कि डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बाइसेक्ट कर देते हैं। तो अगर डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देते हैं तो मैं यहां से कह सकता हूं कि ये वाली साइड इस वाली साइड के जरूर इक्वल रही होगी। इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में ये डायगोनल ये इस पॉइंट पे हो जाएगा बाइसेक्ट, तो ये साइड इसके इक्वल। तो क्या देख रहे हो दोनों ट्रायंगल में? साइड 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 से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कंग्रुएंट हो गए। तो जैसे ही दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गए तो मैं सीबीसीटी से क्या बोल सकता हूं? इक्वल साइड के सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। इक्वल साइड दोनों में देखो, ये साइड इसके इक्वल, तो इसके सामने ये वाला एंगल, इसके सामने ये वाला एंगल, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया सीपीसीटी से। यानी इसको अगर मैं एंगल 1 बोल दूं, इसको एंगल 2 बोल दूं, इसको अगर मैं एंगल 1 बोल दूं, इसको एंगल 2 बोल दूं, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गए? आपस में इक्वल हो गए। तो अगर एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है, और एक और हम चीज देख रहे हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है जहां पे एंगल 1 और 2 मिलके एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो एंगल 1 और एंगल 2 मिलके 180 डिग्री भी बना रहे हैं। तो यहां से मैं क्लियरली बोल सकता हूं, मैं क्लियरली क्या बोल सकता हूं कि 1 के बदले आप 2 डाल दो या 2 के बदले 1 डाल दो, तो यहां से हर एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री प्रूव हो जाएगी, जो मुझे प्रूव करना था। बात आ गई समझ में? कैसे किया, कैसे सोचा, क्या किया, कैसे उस पॉइंट पे पहुंचे, हर चीज मैंने यहां पे डिस्कस कर दी। अब बस इसी को क्या करेंगे? लैंग्वेज में लिख लेंगे। तो देखो अब आगे यहां पे देखो, अब कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे गिवन। क्या गिवन है? तो सबसे पहले जैसा मैं बोलता आ रहा हूं, गिवन में अपना फिगर यहां पे बना लो। जो डायग्राम यहां बना है, इस डायग्राम को यहां बना लेना। डायग्राम बनाने के बाद सवाल ने कुछ स्पेसिफिक बातें बोली हैं, उसको यहां लिख लेना। क्या? सबसे पहले तो लिखोगे ABCD इज अ रोम्बस। क्या लिखोगे? ABCD इज अ रोम्बस। ये हम यहां पे लिख लेते हैं। सिंपल, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे। अब यहां पे चाहो तो कुछ और इंफॉर्मेशन लिख सकते हो, जैसे जो जो चीज की जरूरत पड़ी वो चाहो तो तुम गिवन में लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि बार बार फिर नीचे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंस ABCD इज अ रोम्बस, सिंस ABCD इज अ रोम्बस, मैं डायरेक्टली यहां पे लिख दूं। ठीक है, ABCD रोम्बस है, तो यहां से मैं क्या क्या क्राइटेरिया निकाल सकता हूं? सारे साइड बराबर, यानी कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। एक तो ये चीज, और क्या चीज? रोम्बस होने से पहले ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये भी हम देख चुके हैं। तो OD इज इक्वल टू OB होगा। ठीक है, तो यहां पे ये भी आप लिख सकते हो OD इज इक्वल टू OB। नहीं चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो, तो वहां पे फिर तुमको लिखना पड़ेगा साइड में, जहां जहां जो भी चीज यूज करोगे। क्लियर? यहां फिर ब्रैकेट में ये भी लिख देना, सिंस ऑल साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल, ऑल साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल, ये आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड स्टेप में आप क्या लिख रहे हो कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि OD इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OC, तो OD इज इक्वल टू OB एंड OA इज इक्वल टू OC। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन लिखोगे डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ऑलरेडी हम इसको प्रूफ कर चुके हैं। इसको आप यहां पे डायरेक्टली गिवन में लिख लोगे ना, तो बार बार ये रीजन साइड में नहीं लिखना पड़ेगा, आप सीधे लिख सकते हो गिवन, ब्रैकेट में गिवन। क्लियर है? अब आ जाओ कहां पे? गिवन के बाद टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है मुझे प्रूफ करना है कि डायगोनल्स राइट एंगल्स पे होंगे। बाइसेक्ट तो होते हैं, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। रोम्बस पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट होता है, ये ऑलरेडी प्रूवन है। हमें सिर्फ यहां पे प्रूफ करना है कि 90 डिग्री बनना चाहिए। तो यहां पे क्या लिखोगे? टू प्रूफ, ये जो स्टेटमेंट इसको यहां पे कॉपी करो, स्टेटमेंट यहां पे लिख देना। अब ब्रैकेट में उसका मैथमेटिकल फॉर्म, यानी कि तुम्हें क्या प्रूफ करना है? एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD। देखो यहां पे एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD। ये किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री के। यही आपको प्रूफ करना है। इतना क्लियर? अब देखो, टू प्रूफ के बाद हम क्या लिखते हैं? थ्योरम्स या फिर फॉर्मूलेज यूज्ड। तो क्या क्या हमने यूज किया? पहले तो कंग्रुएंसी प्रूफ की, किसके मदद से? ट्रिपल एस क्राइटेरिया के मदद से। तो लिख लो सबसे पहला, ट्रिपल एस क्राइटेरिया का यूज किया था हमने कंग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। और क्या यूज किया? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इसका भी यूज किया। इसको भी यहां पे लिख लो। क्या लिखोगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर
सप्लीमेंट्री, आर सप्लीमेंट्री, इसका हमने यूज किया, इसको भी लिख लिया। अब इसके बाद कोई कंस्ट्रक्शन करना पड़ा मुझे? कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना पड़ा नॉर्मली, क्योंकि इस फिगर को ही हमने गिवन में बना दिया है, तो कंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, या कंस्ट्रक्शन लिख के नन, नन का क्या मतलब? कुछ नहीं, कंस्ट्रक्शन है। अब आ जाते हैं अपने प्रूफ पे, पहले इसको नोट कर लो। अब देखो, अब हम बात करेंगे सीधे प्रूफ की। तो देखो प्रूफ हम कैसे लिखेंगे। अब देखो कहां जा रहे हैं हम? प्रूफ पे। तो देखो प्रूफ, किस किस ट्रायंगल का सिलेक्शन करना पड़ा? या तो आप इन दोनों को ले लो, इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को, आपकी मर्जी है। किसी दो एडजेसेंट ट्रायंगल को ले लो। मान लो मैं इन दोनों को लेता हूं, मैं क्या लिखूंगा? इन ट्रायंगल OCB एंड OCD, इन ट्रायंगल OCB, इन ट्रायंगल OCB एंड ट्रायंगल OCD। देखो OCB और OCD में क्या देख रहे हो? सबसे पहले OC, अब देखो जब ऐसा ट्रायंगल ले रहे हो ना, तो यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि ये साइड एकदम अगल बगल के ट्रायंगल है, तो यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि देखो OC OC की इक्वल है, तो यहां पे OC इज इक्वल टू CO लिखने की जरूरत नहीं है। देखो ट्रायंगल की जो डेफिनेशन बताई है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेम साइज और शेप के होने चाहिए और एक दूसरे पे सुपरपोज हो जाए, ओवरलैप हो जाए, या एक के पीछे एक आ जाए, ये बोलना बहुत जरूरी है। तो यहां पे जैसे ही क्या करोगे, देखो तुम इस ट्रायंगल को बेंड करोगे ना, तो इसके ऊपर ये ओवरलैप हो जाएगा। बात आ रही है आपको समझ में? ये इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, तो इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है, यानी ये ट्रायंगल यहां से ही खुल जा रहा है, तो ये सेम शेप और साइज का है। तो यहां पे नाम भी हमने क्लियर रखा। क्या? मैं देख रहा हूं ये साइड इसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है, और ये साइड कॉमन आ रही है, तो मैंने यहां से OBC बोल दिया, यहां से ODC बोल दिया। आपकी मर्जी थी, आप OCB भी बोल सकते थे और OCD भी बोल सकते थे। वेरीफाई कैसे करते हैं? मैंने कहा कि कोई भी दो चीजें उठाकर देख लो जो गिवन हो, अगर वो इसमें दिख जा रही हैं तो इसका मतलब आपने जो नेमिंग की है वो सही है। तो देखो यहां पे मुझे गिवन क्या है? साइड्स इक्वल गिवन है। क्या साइड्स? जैसे मान लो मुझे CD और BC इक्वल गिवन है, तो चेक कर लो यहां पे BC यानी CB, देखो C से B गए, C से B और C से D जा रहे हैं, CB और CD इक्वल यहां से आ जा रही है, सही है, या मतलब ये लिखने का तरीका सही है। अब आ जाओ, अब यहां पे सबसे पहले क्या लिखोगे? देखो OC इज इक्वल टू OC कॉमन, यहां पे CO लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे ट्रायंगल एकदम अगल बगल था, तो ये जब हमने नाम से भी चेक किया तो OC इज इक्वल टू OC ही आ रहा है, OC इज इक्वल टू OC ही आ रहा है, नाम से ही हमने वेरीफाई कर लिया। तो यहां से क्या लिखोगे? ये क्या है? गिवन है। उसके बाद देखो आगे दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये आ रही है मेरी OB इज इक्वल टू OD, इसको भी लिखो। देखो OB OD सही चीज है, लिख लो यहां पे OB इज इक्वल टू OD। अब देखो यहां पे गिवन लिख लो। क्यों गिवन लिख लो? क्योंकि हमने गिवन में ऑलरेडी इस चीज को निकाल लिया था। देख लो अपने स्टेप को। अगला क्या लिख सकते हैं? अगला हम ये लिख सकते हैं कि CD इज इक्वल टू, देखो CD इज इक्वल टू BC, जो भी आ रहा है, क्या आ रहा है यहां से? देखो CB इज इक्वल टू CD, इसको लिख लो CB इज इक्वल टू CD। क्यों हो रहा है ये भी हमने वहां पे प्रूफ कर लिया था कि रोम्बस के सारे साइड इक्वल होते हैं। गिवन में इसको हमने लिख दिया, तो यहां डायरेक्टली लिख दिया। देखो अगेन बीच में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं देना पड़ा, 1 2 3 बोलने की जरूरत नहीं है, सीधे क्या लिखूंगा? देयरफॉर ट्रायंगल OCB इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल OCD, किस क्राइटेरिया से? बाई साइड साइड साइड, यानी SSS क्राइटेरिया, SSS क्राइटेरिया से क्या हो गया? कंग्रुएंट हो गया। तो अब मैं CPCT से क्या बोल सकता हूं? इक्वल साइड के सामने वाले एंगल इक्वल होंगे, यानी कि एंगल COD इज इक्वल टू COB। देख लो यहां से COD इज इक्वल टू COB बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो BOC इज इक्वल टू DOC, जो आपकी मर्जी। आप BOC इज इक्वल टू DOC भी बोल सकते हो। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं? एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल DOC बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स। इसको क्या कर लो? लेट एंगल BOC इज इक्वल टू X मान लो X मान लिया, आसानी होगी। इसको मैंने क्या किया? X मान लिया, और ये दोनों एंगल हम इक्वल प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। इसको भी X बोल दो, इसको भी X बोल दो। अब आगे मैं क्या लिखूंगा? ऑल्सो सिंस BOD इज अ स्ट्रेट लाइन, सिंस BOD इज अ स्ट्रेट लाइन, तो BOD जैसी एक स्ट्रेट लाइन है, तो मैं क्या बोल सकता हूं? एंगल BOC और एंगल DOC का सम, देखो एंगल BOC और DOC का सम, देखो इस पे भी मैंने लिखने का तरीका बताया था। लीनियर पर हमेशा लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं कि कॉमन साइड पहले आए, तो क्या लिखोगे? COB प्लस COD। क्या लिखोगे? एंगल COB प्लस COD, COB प्लस एंगल
COD किसके इक्वल होना चाहिए 180 डिग्री। ब्रैकेट में रीजन क्या दोगे, सिंस सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इसको लिख देना है यहां पे। अब ये आ गया, इसको मैंने क्या बोल दिया, x बोल दिया, तो इसके बदले x डाल दो, तो यहां से क्या लिखोगे x प्लस x इज इक्वल टू 180। इतना नोट कर लो। अब आ जाओ राइट साइड, देखो अब यहां पे दोनों 180 हो गया, यानी कि 2x इज इक्वल टू 180, तो यहां से x क्या बताऊंगा मैं 180 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 90। एंगल हमने क्या माना x डिग्री, यानी यहां से लिखोगे एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल DOC, एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल DOC इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर, ये लिख लिया। उसके बाद फिर से इन दोनों एंगल को कंग्रुएंट करोगे, फिर प्रूफ करोगे, एक ही स्टेप बार बार दोहराने की जरूरत नहीं, एक बार कर दिया। अब क्या यूज कर लो, सिमिलरली, सीधे क्या लिखोगे सिमिलरली। अब इसीलिए मैं कह सकता हूं, मैं क्या कह सकता हूं कि एंगल BOA और एंगल DOA, एंगल BOA और एंगल DOA भी आपस में इक्वल हैं, और है क्या ये 90 डिग्री। तो ये जो चार चीज मुझे प्रूफ करनी थी वो मैंने यहां पे प्रूफ कर दी। क्लियर, मुझे क्या बताना था, बाइसेक्ट करते एक दूसरे को 90 डिग्री पे, मैंने बता दिया कि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। यहां पे आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, हेंस प्रूव्ड। ज्यादा समय बच गया एग्जाम में, और कुछ लिखना चाहते हो तो लिख देना कि सिंस ऑल द एंगल्स फॉर्म्ड एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स are equal and is individually equal to 90 degree, we can say that कि diagonals of a rhombus bisect each other at right angles। ये स्टेटमेंट आप लिख देना वहां पे। क्लियर, कोई डाउट नहीं। तो बहुत अच्छे से कंसेप्चुअली मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, याद रखना बहुत ज्यादा यूज होता है। क्लियर, मैं क्या किया था वो हम देख लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एक रोम्बस अगर हमारे पास गिवन है, तो एक रोम्बस अगर हमारे पास गिवन है तो उसमें हम क्या जानते हैं कि सारी साइड इक्वल होगी और वो पैरेललोग्राम होगा तो वो रोम्बस है। तो वहां से हमने एक प्रॉपर्टी डिराइव की थी रोम्बस की। क्या डिराइव करा था कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। यानी ये सारे डायगोनल्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये हमने डिराइव करा था कि अगर कोई चीज रोम्बस होगी तो ऐसा होगा। आज जब हम कन्वर्स करेंगे तो हम क्या करेंगे, इससे उल्टा जाएंगे। यानी आपको क्या दे दिया गया है कि अगर किसी क्वाड्रिलैटरल में, देखो अगर किसी क्वाड्रिलैटरल में डायगोनल्स आपस में 90 डिग्री हो और बाइसेक्ट कर रहे हो, क्या बोल रहा हूं ध्यान देना, आपस में डायगोनल्स 90 डिग्री हो और बाइसेक्ट भी कर रहे हो तो प्रूव करो कि वो एक रोम्बस होगा। तो देखो यहां पे सबसे पहले तो क्या कि अगर एक क्वाड्रिलैटरल में डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है, एक पैरेललोग्राम बन जाता है। ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। 90 डिग्री की भी बात छोड़ो, नॉर्मली बात कर रहा हूं। क्या बात कर रहा हूं, अगर एक क्वाड्रिलैटरल में डायगोनल से एक दूसरे को क्या कर देते हैं, बाइसेक्ट कर देते हैं, सिंपली बाइसेक्ट की बात कर रहा हूं, यानी ये इसकी इक्वल ये इसकी इक्वल, तो वो क्या कहलाता है हमेशा, वो एक पैरेललोग्राम कहलाता है। यानी ये क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम तो इसी स्टेटमेंट में प्रूव हो गया जब हमने डायगोनल के बाइसेक्ट होने की बात कर दी। अब इस पैरेललोग्राम को मुझे रोम्बस दिखाना है, यानी आधा काम मेरा हो गया बस एक स्टेटमेंट में। क्या कि हम जानते हैं एक क्वाड्रिलैटरल में अगर डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होंगे तो वो हमेशा एक पैरेललोग्राम होगा। इसका प्रूफ हम देख चुके हैं। क्लियर, अब यहां मुझे तो क्या प्रूफ करना है कि अगर डायगोनल्स के बीच में 90 डिग्री भी बन जाए या आपस में ये परपेंडिकुलर भी हो जाए तो ये पैरेललोग्राम एक रोम्बस में बदल जाएगा। बात क्लियर है, समझ गए। अब देखो यहां पे इसका भी कन्वर्स उसी के जैसा है। क्या कि जिस तरीके से हमने ये प्रूफ करा था कि रोम्बस दिया है तो डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो उसके लिए हमने जो जितनी कहानी देखी थी कि हम कोशिश करेंगे कि हमें क्या करना है। देखो हमने क्या क्या डिस्कस किया था, एक ओवरव्यू दे देता हूं। हमने डिस्कस किया था कि हमें डायगोनल्स को 90 डिग्री दिखाना है, तो एक स्पेसिफिक वैल्यू दिखानी है। तो हम एंगल में क्या क्या जानते हैं जिससे हम एक स्पेसिफिक वैल्यू पे आ सकते हैं। जैसे यहां पे 90 डिग्री था, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। हम क्या क्या जानते हैं जिससे हम स्पेसिफिक वैल्यू पे आ सकते हैं। तो हम जानते हैं कि, देखो ध्यान देना, हम क्या जानते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स मिलके 180 डिग्री बनाते हैं। हम जानते हैं, और क्या जानते हैं कि अगर कोई चीज पैरेललोग्राम होगा, अगर कोई चीज पैरेललोग्राम होगा तो उसके अंदर जो हमारे कोई इंटीरियर एंगल होंगे वो सप्लीमेंट्री होते हैं। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, इतना हमने देख लिया था। अब सवाल आती है कि मुझे 90 डिग्री बनाना था तो मैंने कैसे कैसे चॉइस करी। मैंने ऐसा सोचा कि अच्छा मुझे इसको 90 बनाना है
तो मतलब कि सबसे पहले तो मैं सहारा किसका ले सकता हूं, तो मैंने देखा, क्या देखा कि देखो तीनों ट्रायंगल के एंगल 180 यहां पे यूज तुम कर नहीं सकते। ये इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि तीनों एंगल की बात होनी नहीं है, सिर्फ इस एंगल की बात होनी है यहां पे। तो तीनों एंगल की बात इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि बाकी एंगल के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, ये मैं यूज नहीं कर सकता। उसके बाद बात आती है, किसकी बात आती है कि अब मैं क्या यूज कर सकता हूं, तो अगर मैं ये यूज कर दूं कि क्या बोलूं मैं, हमारे कोइंटीरियर एंगल का सम सप्लीमेंट्री होता है या 180 होता है, अगर मैं ऐसा बोल दूं तो मैं ये भी यूज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, दूर दूर होते हैं कोइंटीरियर एंगल्स, तो दूर दूर होते हैं तो हमें इससे तो 90 डिग्री प्रूव करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि पैरेलल तो इधर है, अंदर तो कुछ पैरेलल नहीं है, तो इसको यहां अप्लाई नहीं कर सकते। बची एक ही चीज, लीनियर पेयर, कि अगर हम किसी तरह प्रूव कर दें कि इस लीनियर पेयर में ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली, हर एंगल इक्वल है, तो मैं इसको फिर 2x इज इक्वल टू 180 करके वहां से 90 डिग्री एक एंगल की वैल्यू निकाल सकता हूं। इसके डिटेल्स के लिए आप मेरी प्रीवियस लेक्चर, जहां पे मैंने कैसे ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या दिमाग में चलना चाहिए, हर चीज बताइए। अब वहां से तुरंत वापस आ जाते हैं। अब बात इतनी हो गई, अब तो जब मुझे प्रूफ करना है उल्टा, हमें रिवर्स जाना है, यानी हमें एक पैरेललोग्राम दे दिया गया है और हमें बोल दिया उसमें डायगोनल्स आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं, तो बताओ वो रोम्बस होगा। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं क्या करूं, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि सारे साइड इक्वल हैं, क्या मैं प्रूफ कर दूं सारे साइड इक्वल है, तो एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सारे साइड इक्वल है वो क्या होगा, हमेशा एक रोम्बस होगा। कब, अगर डायगोनल्स 90 डिग्री पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर, यानी इस 90 डिग्री का यूज करके अगर मैं साइड्स को बराबर कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। अब देखो यहां पे भी बात आती है ट्रायंगल के सिलेक्शन की, तो ट्रायंगल कौन सा सिलेक्ट करेंगे, तो देखो यहां पे नॉर्मली देखो और समझो कि मुझे एक साइड को दूसरे के इक्वल दिखाना है, तो यहां पे भी ऐसा ही है। अगर थ्योरम में हमने एडजेसेंट ट्रायंगल सेलेक्ट किया था, क्यों सेलेक्ट किया था, इसको प्रॉपरली मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया है। उसी तरीके से यहां पे भी हम एडजेसेंट ट्रायंगल्स ही सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, एडजेसेंट ट्रायंगल्स ही सेलेक्ट करेंगे यहां पे भी, तो यहां पे भी एडजेसेंट ट्रायंगल सेलेक्ट होंगे। अब देखो एडजेसेंट ट्रायंगल आप इन दोनों को कर लो, इन दोनों को कर लो, इन दोनों को कर लो या इन दोनों को कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात आ गई समझ में। अब वापस अपने फिगर पे आ जाओ, यानी सवाल ने सबसे पहले बोला डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, वो हमने कर लिया। उसके बाद वो बोल रहा है कि आपस में ये 90 डिग्री भी बना रहे हैं, वो भी हमने कर लिया। तो मेरे को बताओ ये एक रोम्बस होगा, यानी मेरे को प्रूव करना है ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड बराबर हो। तो ट्रायंगल जैसे हम वहां सेलेक्ट कर रहे थे, यहां भी वैसे ही सेलेक्ट करेंगे एडजेसेंट। अब आप एडजेसेंट ये दोनों ले लो, ये दोनों ले लो, ये दोनों ले लो या ये दोनों ले लो, जो आपकी मर्जी। बात क्लियर। अब देखो तो मान लो मैं इन दोनों को लेता हूं, तो अगर मैं इन दोनों को ले रहा हूं तो मैं क्या देख रहा हूं, यहां पे ध्यान देना। अगर मैं दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूफ कर दूं, अगर मैं दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूफ कर दूं, तो सीपीसीटी से क्या मैं इस साइड को इसके इक्वल प्रूफ नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूं। और जैसे ही मैंने ये साइड इसके इक्वल प्रूफ कर दी, उसके बाद देखो क्या होगा, उसके बाद होगा ये कि ये एक पैरेललोग्राम ऑलरेडी है, क्योंकि डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो वो पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो ये ऑलरेडी इसके इक्वल तो है ही, और इसको मैं इसके इक्वल भी प्रूफ कर दूंगा, तो देखो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये भी इसके इक्वल प्रूव हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये साइड भी इसकी इक्वल हो गया। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, मैं इसको इसके इक्वल कंग्रुएंसी की मदद से सीपीसीटी यूज करके प्रूफ कर दूंगा। और ऑलरेडी ये पैरेललोग्राम है, ये सवाल ने बता दिया। कैसे बता दिया, उसने कह दिया डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो इसी वजह से मैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या यूज कर लूं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो क्या हो गया, ये इसके इक्वल बन गया, ये इसके इक्वल बन गया। और जैसे ही मैं इसको इसके इक्वल प्रूफ कर दूंगा तो चारों आपस में इक्वल हो जाएंगे। जैसे ही चारों आपस में इक्वल होंगे, मैं क्या बोल दूंगा, ये एक रोम्बस है। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सारे साइड्स इक्वल है और डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, वो रोम्बस प्रूव हो गया। बात समझ में आ गई क्या बोला मैंने। अब देखो तो बात आती है इन दोनों को कंग्रुएंट प्रूफ करने की। तो देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले सवाल ने बोल दिया डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो देखो ये डायगोनल ओ पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रहा है, तो ये साइड इसके इक्वल। उसी तरीके से ये डायगोनल ओ पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रहा है, तो ये पार्ट इसकी इक्वल। तो यहां से इन दोनों ट्रायंगल में मैं क्या आपको नहीं बोल सकता ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो हमें क्या मिला, एक एस मिला। इतना क्लियर। अब आगे देखो, ये साइड क्या है, कॉमन है। क्या है, कॉमन है। इस ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल में भी है। एडजेसेंट
ट्रायंगल लेने का हमेशा एक फायदा होता है, एक साइड कॉमन हो जाती है, हमने बार बार देखा है। तो हमें दो साइड मिल गई। अब दो साइड वाले हम क्या क्या प्रॉपर्टी जानते हैं, या तो ये ट्रिपल एस बनेगा या एस एस बनेगा, इससे ज्यादा तो कुछ बन नहीं सकता। या तो ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट होगा या एस एस से होगा। देखो क्या है, तीसरी साइड की बात की गई है क्या, यहाँ पे तीसरा साइड ये और ये है, इसी को तो मुझे प्रूफ करना है, इसी को मुझे प्रूफ करना है। तो जब इसी को प्रूफ करना है तो इसको तो यूज करने का सवाल ही नहीं होता। तो हमारे पास क्या बचा, साइड साइड और बीच का इंक्लूडेड एंगल। चेक कर लो, साइड साइड की बात हो गई, बीच में ये एंगल इंक्लूडेड है, और क्वेश्चन ने बोल दिया कि डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, यानी कि ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90, ये सवाल ने बता दिया। तो दोनों एंगल इक्वल हैं 90 के, तो आपस में भी बराबर हैं। तो यहां से मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कंग्रुएंट हो गए। अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल साइड से कंग्रुएंट हो गए, तो यहां से मैं क्या आपको बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि इक्वल एंगल के सामने वाले साइड्स भी इक्वल रहे होंगे। तो देखो ये भी 90, ये भी 90, यानी दोनों एंगल इक्वल। इस ट्रायंगल में इसके सामने वाली साइड CD, इस ट्रायंगल में 90 के सामने वाली साइड BC, तो ये BC और CD आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यही तो मुझे क्या करना था, प्रूव करना था। उसके बाद में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करके बोल दूंगा ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो सब आपस में इक्वल, तो ये रोम्बस हो गया प्रूफ। कहानी समझ में आई, क्यों किया, कैसे प्रोसीड किया, हर चीज बताया मैंने। अब बस इसी को क्या करेंगे, अपन लिख लेंगे। क्लियर? तो देखो लिखेंगे कैसे, बोर्ड पे सभी देखो। अब देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, गिवन। तो गिवन देखते हैं क्या होगा। तो गिवन में आप सबसे पहले ये वाला जो फिगर है वो यहां बना दोगे आराम से, बिल्कुल आराम से इस फिगर को यहां बना देना। बनाने के बाद क्या करोगे, यहां पे लिख देता हूं डायग्राम। डायग्राम बना दिया तुमने। अब आप क्या करोगे, अब आप यहां पे लिखो जो इंफॉर्मेशन यहां पे दी गई है। क्या क्या दी गया है कि क्वाड्रिलेटरल में जो डायगोनल्स है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो यहां पे इस चीज को मेंशन करो, इन क्वाड्रिलैटरल ABCD। आपको फुल फॉर्म लिखना है हर चीज का, मैंने बताया था। इन क्वाड्रिलैटरल ABCD क्या देख रहे हैं हम, OD इज इक्वल टू OB एंड OA इज इक्वल टू OC। OD इज इक्वल टू OB एंड OA इज इक्वल टू OC, क्योंकि ये गिवन है। देखो OA इज इक्वल टू OC, OD इज इक्वल टू OB। और हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलर भी हैं। तो क्या लिखोगे, BD परपेंडिकुलर AC। क्या लिखोगे, ऑल्सो BD इज परपेंडिकुलर टू AC। ये भी हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। इतनी बात क्लियर? अब देखो आगे, अब हम आगे क्या लिखेंगे, हमारा गिवन का काम हो गया। अब आ जाते हैं टू प्रूफ पे। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ABCD एक रोम्बस होगा। क्या प्रूफ करना है, ABCD इज अ रोम्बस, यही मुझे प्रूफ करना है। तो अगर ABCD रोम्बस होगा, ये तो बोलने वाली बात हो गई। मैथमेटिकली इसको मैं कैसे समझूंगा, तो मैथमेटिकली मुझे सारे साइड को इक्वल प्रूफ करना है, सिंपल। तो यहां पे लिख दो, मुझे मतलब कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA प्रूफ करना है। अगर ये मैं कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। अब बात कहां पे आती है, थ्योरम्स या फिर फॉर्मूलेज यूज्ड। तो देखो क्या क्या थ्योरम या फॉर्मूले यूज हो रहे हैं यहां पे। तो यहां पे आप देख रहे हो सबसे पहले SAS क्राइटेरिया यूज हुआ। क्या यूज हुआ, SAS क्राइटेरिया, उसको लिख लो। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया यूज हुआ, इसको 1 बोल दो। सेकंड देखो, सेकंड क्या यूज हो रहा है, सेकंड हमने देखा कि यहां पे हम पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। क्या कि पैरेललोग्राम कोई चीज तब होती है जब उसके डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट कर दे। तो यहां पे लिखोगे, क्या लिखोगे, इफ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल, if diagonals of a quadrilateral bisect each other, it's a पैरेललोग्राम। आपको हर चीज फुल फॉर्म में लिखती है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं। क्या हो गया, वो पैरेललोग्राम हो गया। इसके अलावा कुछ यूज हुआ, इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं हुआ, सिंपल। क्लियर? अगर कुछ यूज हो रहा होगा इसको आप ऐड कर लेना। इसलिए मैं कहता हूं इसके लिए स्पेस छोड़ दिया करो कि लास्ट में जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो ब्रैकेट में जो जो प्रॉपर्टी यूज हुई है उसको लाइन से यहां पे लिख दो। कोई कंस्ट्रक्शन करना पड़ा तुम्हें, कुछ नहीं करना पड़ा, क्योंकि तुमने फिगर को ही गिवन में बना दिया। तुमने फिगर को ही गिवन में बना दिया। तो कंस्ट्रक्शन इज इक्वल टू नन बोलो या नहीं लिखो।
आगे हम कहा जाएंगे प्रूफ पे, पहले इसको नोट कर लो। अब देखो प्रूफ इसका, देखो अब हम प्रूफ की बात कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहां पे प्रूफ। तो देखो प्रूफ क्या है, कोई भी एडजेसेंट ट्रायंगल को सिलेक्ट कर लो तुम्हारी मर्जी की। मान लो मैंने फिर से इन दोनों को सिलेक्ट किया, एक ही याद रखते हैं, बार बार याद रखने की कोई जरूरत नहीं, एक ही ध्यान में रखते हैं, वहां भी इन दोनों को किया था, यहां भी इन दोनों को कर लेते हैं, आपकी मर्जी, इन दोनों को कर लो, इन दोनों को कुछ भी कर लो, बस अगल बगल वाले ट्रायंगल होने चाहिए। रीजन क्यों, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में देख लो, मैंने बहुत क्लियरली बहुत डिटेल्ड वे में समझाया है। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल को सिलेक्ट किया तो क्या क्या ट्रायंगल है, देखो ट्रायंगल है ओ बी सी एंड ट्रायंगल ओ डी सी। देखो लिखोगे क्या, इन ट्रायंगल ओ बी सी एंड ट्रायंगल ओ डी सी। पहले एक बार चेक कर लो कि नेमिंग का तरीका सही है कि नहीं, गिवन चीजें यहां से आ रही है कि नहीं। देखो मेरे को गिवन क्या था, ओ बी ओ डी की इक्वल होना चाहिए, यहां से मिल रहा है क्या, ओ बी ओ डी की इक्वल है, सही है, मतलब हमने सही लिखा है। और कुछ गिवन था क्या, इससे ज्यादा और गिवन है, डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं और ये आपस में 90 डिग्री, यानी ये एंगल ओ, दोनों में एंगल ओ बराबर है। हाँ चलो ठीक है, यानी हमने जो लिखा है, नाम दिया है ट्रायंगल का, वो सही तरीके से दिया है। हमेशा एक बार चेक करना लिख के, ताकि लिखने में बाकी चीजें गलती ना हो। क्लियर। अब देखो आ जाओ, अब दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले क्या देख रहे हो, ये जो साइड है ये कॉमन है, इसको लिख लो। देखो ओसी यहां भी आ रहा है, ओसी यहां भी आ रहा है, तो यहां पे भी ओसी इज इक्वल टू ओसी लिखोगे नॉर्मली। हमेशा यहां पे चेक कर लो, मान लो यहां ऐसा आ रहा होता सी डी ओ, तब देखो तब ओसी लिखते इज इक्वल टू सीओ लिखते, फिर ओसी नहीं लिखते। क्यों, क्योंकि है दोनों एक ही चीज, तुम्हें भी पता है, लेकिन ये लिखने का बेटर तरीका है। इसे कह लो कि और बेटर तरीका है प्रेजेंटेशन इंप्रूव करने का, किसमें, कंग्रुएंसी में। ये बात क्लियर। तो यहां पे क्या दिख रहा है, यहां पे ओसी और ओसी ही साथ में दिख रहे हैं, तो ओसी ओसी ही लिखूंगा मैं। क्या लिखूंगा, सबसे पहले ओसी इज इक्वल टू ओसी, कॉमन साइड बोल दो या कॉमन बोल दो, पहली चीज। दूसरी चीज देखो क्या है, दूसरी चीज दोनों एंगल 90 डिग्री, यानी क्या लिखोगे, एंगल सीओडी और एंगल सीओबी। तो देखो यहां से सीओडी सीओबी सीओडी, सही है, लिखो यहां पे एंगल सीओबी इज इक्वल टू एंगल सीओडी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो ये क्यों हो रहा है, तुरंत ब्रैकेट में रीजन दोगे कि हमने गिवन में लिखा था, क्या लिखा था, बीडी क्या है, एसी के परपेंडिकुलर है, ब्रैकेट में लिखोगे सिंस बीडी इज परपेंडिकुलर टू एसी। ये बात क्लियर है। थर्ड क्राइटेरिया हमने क्या देखा, ओडी ओबी के इक्वल हो गया, ओडी ओबी के इक्वल हो गया, तो क्या लिखोगे, ओबी ओडी के यहां पे इक्वल हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है, ये भी मुझे गिवन है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसने दे दिया, इसी वजह से ये हो जा रहा है। देखो यहां पे कुछ भी एक्स्ट्रा स्टेप लिखना पड़ा, कुछ भी बीच में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ी, एकदम स्ट्रेट अवे तीनों दिख रहे हैं मुझे क्राइटेरिया, तो 1 2 3 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे मैं क्या बोल दूंगा, देयरफॉर ट्रायंगल ओबीसी इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ओडीसी। किस क्राइटेरिया से कंग्रुएंट हो रहे हैं, बाई, देखो साइड एंगल साइड, यानी सास क्राइटेरिया, एसएएस क्राइटेरिया। इतना क्लियर है, ठीक है। अब यहां से मैं क्या कह सकता हूं, मैं सीपीसीटी का यूज करके बोल सकता हूं इक्वल एंगल के सामने वाली साइड इक्वल होगी, यानी कि इसके सामने क्या है, बीसी सीडी की इक्वल होगा। यहां पे देखो बीसी डीसी की इक्वल होगा, इसको लिख लो, देयरफॉर बीसी इज इक्वल टू डीसी बोल दो या सीडी बोल दो, बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स। इसको बीसी बोल दो, डीसी बोल दो। अब देखो सीपीसीटी में मैटर नहीं करता, क्यों, क्योंकि हम हर चीज ऑर्डर में लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, यही तो हमें प्रूफ करना था। तो सीडी आ रहा है ना, तो यहां पे भी सीडी लिखोगे, ये चीज बस क्वेश्चन के हिसाब से लिखोगे जो सीपीसीटी आता है। इतना क्लियर है। अब देखो आगे, ये लिख लिया आपने, इसको 1 मानोगे, क्यों, क्योंकि इसका आगे यूज आने वाला है, इसका आगे यूज आने वाला है। अब लिखोगे ऑल्सो। अब हम बात करेंगे डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक पैरेललोग्राम होगा। डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो एक पैरेललोग्राम होगा। तो क्या लिखोगे, ऑल्सो। ऑल्सो क्या लिखोगे, बीसी इज इक्वल टू ए डी, यहां पे लिखो बीसी इज इक्वल टू ए डी एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, बीसी इज इक्वल टू ए डी नहीं डीए बोल दो, क्योंकि ए बी बी सी सी डी डी ए एक ऑर्डर में। ये क्यों हमने लिखा, ये हमने इसलिए लिखा कि सिंस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर,
डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये बात क्लियर है सभी को? यहां कोई डाउट? ये हमने प्रूव कर दिया कि क्या देख रहे हैं हम, अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है। इसको 2 बोल देना, इसको क्या बोल दोगे, 2 बोल दोगे। तो फ्रॉम 1 and 2, अब मैं क्या बोल सकता हूं, अब यहां आ जाओ। अब मैं क्या बोल सकता हूं, फ्रॉम 1 and 2 सीधे AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू D है, यहां पे लिख लो फ्रॉम 1 and 2। अब मैं कह सकता हूं कि AB BC के इक्वल है, BC CD की इक्वल है और CD DA के इक्वल है। यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। तो आपने क्या लिख दिया, हेंस प्रूव्ड। ये चीज क्लियर? हमने रोम्बस प्रूफ कर दिया। क्यों कर दिया? एक ऐसा पैरेललोग्राम है, एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं और साथ साथ सारे साइड्स इक्वल है, तो वो रोम्बस होगा ही होगा। ज्यादा एग्जाम में टाइम बच गया तो लास्ट में लिख देना कि सिंस ABCD is a parallelogram in which all the sides are equal and diagonals bisect each other at right angles, hence proved it is a rhombus। क्लियर हो गई? यही क्या था आपका, रोम्बस का कन्वर्स था। यहां किसी को कोई डाउट? क्लियर? हर चीज मैंने बताई अच्छे से, बस समझ लो जो मैंने रोम्बस में प्रूव किया उसी को रिवर्स कर दिया तो ये आ गया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में स्क्वायर से रिलेटेड थ्योरम्स देखेंगे। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो यहां पे, तो जैसे ही इसको तुम देखोगे तुमको कुछ याद आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए? कि हमने रेक्टेंगल के लिए थ्योरम्स प्रूव करी है। किसके लिए? रेक्टेंगल के लिए। और मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताया था, क्या? स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल। क्या लिख रहा हूं, ध्यान देना, स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल है, ऐसा रेक्टेंगल है जहां पे सारे साइड इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि हमने रेक्टेंगल में भी प्रूफ किया, क्या प्रूफ किया, कि डायगोनल्स इक्वल होंगे। और पैरेललोग्राम है रेक्टेंगल, तो हम ये जानते हैं कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो अगर डायगोनल्स इक्वल हैं और एक दूसरे को ये आधे भी कर दे रहे हैं, तो अगर पूरा डायगोनल पूरे डायगोनल की इक्वल है तो आधा डायगोनल भी आधे डायगोनल की इक्वल होगा, यानी कि हर एक साइड डायगोनल की दूसरे के इक्वल हो जाएगी। यानी अगेन यहां पे भी 4 आइसोसेलेस ट्रायंगल बनते हैं। जैसा हमने रेक्टेंगल में सारी चीजें पढ़ी थी वो सारी चीजें यहां हो रही है। इतनी बात हमने रेक्टेंगल में प्रूव करी थी। अब देखो दूसरी चीज क्या कह रहा है, बाइसेक्ट ईच अदर। तो भाई स्क्वायर है एक पैरेललोग्राम, तो अगर पैरेललोग्राम है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि वो बाइसेक्ट करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी क्वाड्रिलैटरल के डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो एक पैरेललोग्राम होगा। अब आती है प्रूव करने की बात राइट एंगल्स पे, तो हम करते आ रहे हैं बार बार, क्या? एडजेसेंट ट्रायंगल्स को सेलेक्ट करेंगे, वहां पे CPCT से इस एंगल को इसके इक्वल दिखा देंगे और उसके बाद लीनियर पेयर से ये टोटल 180, तो हर एंगल 90। अब हर चीज एक साथ यहां पे अप्लाई हो जाएगी। बात समझ गए? कुछ नहीं है, जो चीज रेक्टेंगल में की गई है यहाँ स्क्वायर के लिए भी की जाएगी, कुछ फर्क नहीं है। वहां जैसा सिलेक्शन था यहाँ पे भी वैसा सिलेक्शन होगा, रोम्बस के लिए जैसा सिलेक्शन था यहाँ पे भी वैसा सिलेक्शन होगा। तो अब हर चीज को रिकॉल करके यहाँ पे अप्लाई करते हैं। याद क्या रखना है, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होगी, हर अंदर का एंगल 90 डिग्री होगा, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा और बराबर भी होगा। इसी वजह से ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड, ये चारों आपस में बराबर होगी। और क्या, और ये जितने भी इसके डायगोनल से ये एक दूसरे को राइट एंगल्स पे क्या कर देंगे, बाइसेक्ट कर देंगे। ये जितने भी डायगोनल से एक दूसरे को राइट एंगल पे क्या कर देंगे, बाइसेक्ट कर देंगे। क्योंकि मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि स्क्वायर इज अ रोम्बस, स्क्वायर इज अ रोम्बस। स्क्वायर एक और ऐसा रोम्बस है, स्क्वायर क्या है, एक ऐसा रोम्बस है जहां पे क्या, ईच एंगल इज 90 डिग्री, ईच एंगल इज 90 डिग्री। यानी स्क्वायर और रोम्बस में क्या फर्क है, देखो रोम्बस ऐसा होता था, क्लियर, यहां पे भी डायगोनल से एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते थे। स्क्वायर में भी अगर परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं तो फर्क कहां पे आ रहा है, फर्क इस एंगल का आ रहा है। यह एंगल रोम्बस में फिक्स नहीं था लेकिन स्क्वायर में फिक्स है, हमेशा 90 होगा। तो तुम रेक्टेंगल से भी डिफाइन कर सकते हो, रोम्बस से भी डिफाइन कर सकते हो। यही तुम्हारा हिंट है प्रूफ करने का, कि हमने जैसा रेक्टेंगल में ट्रायंगल सेलेक्ट करके प्रूफ करा था वैसा भी यूज करना पड़ेगा, और जैसा रोम्बस में ट्रायंगल सेलेक्ट करके प्रूफ करा था वैसा भी यूज करना पड़ेगा। क्योंकि स्क्वायर को तुम रेक्टेंगल की मदद से और रोम्बस की मदद से, दोनों की मदद से डिफाइन कर सकते हो। इतनी बात क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब देखो
तो यहां से मेरे को दो चीज पता चली कि एक तो रेक्टेंगल वाली प्रॉपर्टी आ रही है क्योंकि डायगोनल्स के इक्वल होने की बात की जा रही है, और डायगोनल्स के परपेंडिकुलर होने की भी बात की जा रही है, तो रोम्बस की प्रॉपर्टी आ रही है। यानी एक सिलेक्शन हम ऐसा करेंगे ट्रायंगल को कंग्रुएंट करने के लिए जैसा हमने रेक्टेंगल में किया था, और एक सिलेक्शन हम ऐसा करेंगे कंग्रुएंट करने के लिए जैसा हमने रोम्बस में किया था। तो याद करो, रेक्टेंगल में हमें डायगोनल इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ा था, हमें दो ऐसे ट्रायंगल लेने होने थे, हमें दो ऐसे ट्रायंगल सेलेक्ट करने होते थे जहां पे ये डायगोनल और ये डायगोनल आ जाए। तो हमने क्या देखा था, या तो आप इन दोनों को ले लो या तो आप इन दोनों को ले लो। देखो यहां पे बना रहा हूं, अच्छे से समझना, रिकॉल कर रहे हैं अपन जो भी पढ़ा है। या तो आप इन दोनों को ले लो, या आप इन दोनों को ले लो, या आप इन दोनों को ले लो, या फिर आप इन दोनों को ले लो। आप किसी भी ऐसे दो ट्रायंगल को सेलेक्ट कर लो और उनको कंग्रुएंट दिखा दो, तो सीपीसीटी से ये साइड इसके इक्वल हम प्रूव कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। ये चीज हमने रेक्टेंगल में करी थी, यहां पे भी करेंगे, तो वही चीज कर लेते हैं। क्लियर? तो देखो क्या होगा, फिर से याद करते सारी चीजें। सबसे पहले तो ये एक स्क्वायर है, ये बोल दिया, सवाल ने बोल दिया ये एक स्क्वायर है। तो अगर सवाल ने ऐसा बोल दिया यानी ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। इतनी बात क्लियर है? यहां किसी को कोई डाउट? उसके बाद जब स्क्वायर है तो ये भी एंगल 90 डिग्री होगा, ये भी सवाल ने हमें बता दिया। अब बात आती है जो हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले क्या प्रूफ करना है, डायगोनल्स इक्वल होंगे। तो हम मान लो इस ट्रायंगल को और मैं इस ट्रायंगल को सेलेक्ट करता हूं, तो दोनों ट्रायंगल में क्या देख रहा हूं, ये वाली साइड सबसे पहले कॉमन, एक एस मिल गया मुझे। उसके बाद मैं क्या देख रहा हूं, इसका ये 90 डिग्री और इसका ये 90 डिग्री इक्वल, तो एक एंगल मिल गया मुझे। उसके बाद और मैं क्या देख रहा हूं, उसके बाद मैं देख रहा हूं इस ट्रायंगल के लिए ये साइड और इस ट्रायंगल के लिए ये साइड इक्वल है, तो एस ए एस प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो जा रहे हैं। तो अगर ट्रायंगल कंग्रुएंट है तो उसमें जो इक्वल एंगल है, जो बराबर एंगल है, उनके सामने वाली साइड भी बराबर रही होगी बाय सीपीसीटी। तो देखो इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 और इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल 90, दोनों क्या है, इक्वल 90 है। तो इसके सामने वाली साइड, इस ट्रायंगल में इसके सामने वाली साइड ये वाला डायगोनल, इस ट्रायंगल में इसके सामने वाली साइड ये वाला डायगोनल, दोनों क्या हो जाएंगे, डायगोनल, इक्वल हो गया। यही मुझे प्रूफ करना था, पहला प्रूफ खत्म। क्लियर? तो एक बार लिख लेते हैं, एक एक करके एक एक प्रूफ को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट क्या था प्रूफ का। अब देखो इसका जो भी गिवन, टू प्रूफ, ये सारी चीजें हैं वो हम क्या करेंगे, लास्ट में देखेंगे। पहले अब सीधे हम एक एक करके प्रूफ देखते हैं, लिखते हैं, उसके बाद हमें क्या एक्चुअली दिया था ये हम डिस्कस करेंगे। यहां पे थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं, लिखना आपको इसी ऑर्डर में है, लिखना आपको इसी ऑर्डर में है, गिवन, टू प्रूफ, उसके बाद क्या याद रखना है, थ्योरम्स यूज, उसके बाद सॉल्यूशन। लेकिन पहले मैं आपको प्रूफ बता रहा हूं, इसमें गिवन क्या होगा, टू प्रूफ क्या होगा, थ्योरम्स यूज क्या होगा, इसको मैं लास्ट में बताऊंगा। क्लियर हो गई बात? एक एक करके समझते हैं, प्रूफ करते जाते हैं, और उसके बाद फाइनली हम सबको कलेक्ट कर लेंगे। आ गई बात समझ में? तो देखो यहां पे आ जाते हैं सबसे पहले प्रूफ पे। तो देखो जब पहले प्रूफ की मैं बात करूंगा तो सवाल ने दे दिया, क्या दे दिया, कि एक स्क्वायर है। तो जैसे ही उसने दे दिया एक स्क्वायर है तो तुम तुरंत लिख लोगे, क्या लिख लोगे, कि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, सारे साइड आपस में इक्वल और सारे एंगल 90। ये सवाल ने बोल दिया तो ये गिवन है। तो ट्रायंगल हम क्या क्या सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले लिखोगे इन ट्रायंगल, या फिर ज्यादा बेटर रहेगा वैसे ही चलना, वो ज्यादा सही तरीका है कि आपको अच्छे से मैं गिवन टू प्रूफ करके ही बताऊं। तो एक बार एक साथ समझ ही लेते हैं पहले, वो ज्यादा बेटर है, समझ लेते हैं फिर एक साथ लिख लेंगे। तो देखो पहली चीज हमने प्रूफ कर ली कि डायगोनल्स क्या है, इक्वल है। अब सेकंड चीज पे आ जाओ। सेकंड चीज मुझे प्रूफ करना है कि ये डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। अभी राइट एंगल्स पे मत आओ, अभी बाइसेक्ट करेंगे। तो देखो हमने क्या पढ़ा है कि स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है, हम ऑलरेडी जानते हैं। तो अगर स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो जैसे ही मैंने लिख दिया कि स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, हमें कुछ एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल लिख दूंगा OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। क्यों? सिंस, क्या लिखोगे, सिंस स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम एंड वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर हो गया? सेकंड प्रूफ आपका खत्म। यही सेकंड प्रूफ था, सिंपल। पैरेललोग्राम का कन्वर्स प्रॉपर्टी मैंने लगाया और इसको प्रूफ कर दिया। अब देखो थर्ड पार्ट ऑफ द प्रूफ क्या है। थर्ड पार्ट ऑफ द प्रूफ में आपको यह बताना है कि अब डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, या डायगोनल्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब ये थर्ड पार्ट है। तो देखो ये जो पार्ट है हम पहले कहां प्रूफ कर चुके हैं, रोम्बस में।
तो अब रोम्बस में जैसा हमने ट्रायंगल सिलेक्शन किया था यहां पे भी वैसा ही ट्रायंगल सिलेक्शन करेंगे। तो मैंने बार बार बोला था रोम्बस में हमेशा एडजेसेंट ट्रायंगल्स लेना। तो देखो इन दोनों को ले लो, इन दोनों को ले लो, इन दोनों को ले लो, या फिर इन दोनों को ले लो, कोई सा भी ले लो। मान लो मैंने इन दोनों को लिया, तो क्या देख रहा हूं यहां पे, देखो इन दोनों ट्रायंगल में ये साइड कॉमन, ये साइड कॉमन, एक एस मिल गया मुझे। आगे देखो ये साइड इसके इक्वल क्योंकि स्क्वायर है, एक और एस मिल गया मुझे। और कुछ देख पा रहा हूं मैं, और एक चीज देख रहा हूं कि ये साइड इसके इक्वल, क्यों, हमने प्रूव कर दिया क्या कि स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है तो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा दो इक्वल पार्ट में। तो ये एक डायगोनल है तो ये पार्ट इसके इक्वल, तो यहां से मैं क्या कहूंगा, ये पार्ट इसके इक्वल है। तो एस एस एस, कौन सी क्राइटेरिया, एस 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 से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कंग्रुएंट हो गए। ये बात क्लियर सभी को। तो क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट प्रूव हो गए। तो मैं सीपीसीटी से क्या कहूंगा, इक्वल साइड के सामने वाले एंगल इक्वल होंगे, इसके सामने ये वाला एंगल, इसके सामने ये वाला एंगल, तो दोनों एंगल इक्वल सीपीसीटी से, और दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। पूरी रोम्बस की कहानी आ जाएगी वापस से कि हर एक एंगल 90 डिग्री की इक्वल प्रूव हो जाएगा। बात आ गई समझ में, कैसे कैसे एक करके स्टेप करके चुना हमने। सबसे पहली चीज प्रूव करने के लिए रेक्टेंगल का यूज करना पड़ा, तो ट्रायंगल सिलेक्शन भी रेक्टेंगल वाला होगा। दूसरी चीज सीधे पैरेललोग्राम बोल के प्रूफ की जा सकती थी कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे क्योंकि पैरेललोग्राम है एक स्क्वायर। तीसरी और आखिरी चीज में मुझे डायगोनल्स को 90 डिग्री पे बताना था, तो उसके लिए मुझे रोम्बस में जैसा हमने किया था उसका सहारा लेना पड़ा। इतना हमने किया, ये सारी चीजें प्रूव हो गई। बात समझ में आ गई, क्लियर। अब इसी को लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, देखो यहां पे सबसे पहले गिवन। अब देखो गिवन में हम क्या लिखेंगे, गिवन में सबसे पहले ये जो फिगर आप यहां पे बना देना, डायग्राम में लिख दे रहा हूं। उसके बाद आप यहां पे देखो क्या क्या लिखोगे। अब आपको क्वेश्चन ने दे दिया, क्या दे दिया कि क्वेश्चन ने दे दिया कि एबीसीडी इज अ स्क्वायर, तो यहां पे लिख दो क्या, एबीसीडी इज अ स्क्वायर। ये आपने लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया है कि एबीसीडी एक स्क्वायर है। तो देखो अब स्क्वायर है तो उससे कुछ कुछ रिजल्ट्स निकलेंगे, उसको भी आप चाहो तो यहां पे लिख सकते हो। क्या स्क्वायर है तो मैं बोल सकता हूं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, यानी सारे साइड्स इक्वल होंगे और सारे इंटीरियर एंगल्स भी क्या होंगे, 90 डिग्री के इक्वल होंगे। तो यहां से और क्या बोल सकते हो, ऑल्सो, और क्या बोल सकते हो, ऑल्सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर है। इतना क्लियर हो गया, ये हमने गिवन में लिख लिया। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो आगे, अब क्या दूसरी बात है कि हमने किसकी बात कर ली, हमने गिवन की बात कर ली। और कुछ गिवन है क्या, और कुछ भी गिवन नहीं है। अब देखो अब क्या करना है, अब मुझे प्रूफ क्या करना है यहां पे, तो देखो टू प्रूफ। अब मुझे प्रूफ देखो एक एक करके तीन चीजें प्रूफ करनी है। सबसे पहली चीज डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, तो क्या प्रूफ करना है, डायगोनल्स आर इक्वल। तो देखो यहां पे डायगोनल क्या क्या है, AC और BD, तो क्या लिखोगे, सबसे पहली चीज AC इज इक्वल टू BD होनी चाहिए। सेकेंड चीज क्या प्रूफ करनी है, बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो यानी कि OD OB की इक्वल होना चाहिए, OB इज इक्वल टू OD, एंड दूसरा डायगोनल क्या है, OA OC की इक्वल होना चाहिए, यानी OA मस्ट बी इक्वल टू OC। दूसरी चीज ये प्रूफ करनी है। थर्ड और फाइनल चीज मुझे क्या प्रूफ करनी है, थर्ड और फाइनल चीज मुझे ये प्रूफ करनी है कि अब ये बाइसेक्ट तो करेंगे लेकिन राइट एंगल्स पे करेंगे, यानी कि ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी, यही मुझे प्रूफ करना है। तभी तो चारों 90 डिग्री बन जाएंगे, यानी कि BD इज परपेंडिकुलर टू AC, ये मुझे प्रूफ करना है। AC इज परपेंडिकुलर टू BD, यही मुझे क्या प्रूफ करना है। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। थ्योरम्स या प्रॉपर्टीज यूज्ड, थ्योरम्स या फिर प्रॉपर्टीज यूज्ड, तो देखो बहुत सारी चीजें यूज हो रही हैं, एक बार सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए 3-4 लाइनें छोड़ देना, जब पूरा सॉल्व हो जाए जो भी प्रॉपर्टी आ जाए उसको लाइन से यहां पे 1 2 3 करके लिख देना। अब फाइनली कंस्ट्रक्शन, कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ा, अलग से नहीं करना पड़ा। फिगर को ही तुमने कहा गिवन में बना दिया है, जिससे काफी हेल्प मिली। कंस्ट्रक्शन में मुझे कुछ लिखना नहीं पड़ा, इसको पहले नोट कर लो। क्लियर। अब देखो अब प्रूफ लिखते हैं अपना। अब देखो प्रूफ में क्या लिखेंगे, देखो प्रूफ क्या है। प्रूफ आपका सबसे पहले किस ट्रायंगल की बात होगी, ये वाले ट्रायंगल्स की, क्योंकि डायगोनल को इक्वल दिखाना है। तो रेक्टेंगल वाला जैसे ट्रायंगल सेलेक्ट किया था यहां पे भी वैसा ही सेलेक्ट करूंगा।
तो क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल, देखो कैसे स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्ट मान लो आप यहां से कर रहे हो, कहां से, यहां से मान लो स्टार्ट कर रहे हो, तो DAB एंड CBA, इन ट्रायंगल DAB एंड CBA, क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA, चेक कर लो, DAB CBA, ठीक है। क्या देख रहे हो, सबसे पहले दोनों में ये साइड इसकी इक्वल, यानी AD और BC इक्वल है, तो देखो यहां पे AD यानी DA का काम कर रहा है और BC यानी CB का काम कर रहा है, तो क्या लिखोगे, DA इज इक्वल टू CB, DA इज इक्वल टू CB लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। अब DA इज इक्वल टू CB नहीं लिखना चाहते तो AD इज इक्वल टू BC लिख लो, इसमें भी कुछ इशू नहीं है। AD इज इक्वल टू क्या लिख लिया आपने, BC लिख लिया, तो देखो AD अगर मैंने बोल दिया तो मैं ऐसे गया, तो BC बोल दिया तो मैं ऐसे गया, कोई इशू नहीं है, दोनों ही चीज यहां से लिखी जा सकती है। तो AD इज इक्वल टू BC, क्यों, रीजन दोगे, सिंस ABCD इज अ स्क्वायर, पहली चीज। यहां पे आप ये भी लिख सकते हो गिवन, क्योंकि हमने अभी गिवन में क्या लिख लिया, अगर ये स्क्वायर है तो ये सारी चीजें होंगी, तो यहां पे आप गिवन भी लिख सकते हो, ये ना लिख के सीधे गिवन भी लिख सकते हो, लेकिन गिवन में जो मैंने मेंशन किया था उसको मेंशन करना जरूरी है, तभी वो चीज सही होगी, बात क्लियर। तो यहां पे आप गिवन भी चाहो तो लिख सकते हो, अगर उस चीज को गिवन में मेंशन कर दोगे तो। बात समझ में आ गई। सेकेंड चीज हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं यहां का ये एंगल, यानी एंगल DAB और एंगल CBA, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, ये बोल लो, नहीं तो कोई इशू नहीं है, आप ये भी बोल सकते हो, क्या, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, कोई इशू नहीं है, आप ये भी बोल सकते हो, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, क्लियर, इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों, अगेन स्क्वायर है तो हमने ये लिख लिया है, गिवन में लिख लिया था, तो अगेन आप चाहो तो यहां पे गिवन लिख सकते हो, नहीं तो आपकी मर्जी और लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो सिंस ABCD इज अ स्क्वायर। दो चीज आ गई। थर्ड चीज को देखते हैं, तो ये क्या है, AB लाइन क्या है, कॉमन है, AB क्या है, कॉमन है। अब यहां पे ध्यान दो, यहां पे AB है, यहां पे BA है, तो कैसे लिखोगे, अब यहां पे इस चीज का मैंने कहा था ध्यान रखना, कैसे लिखोगे, यहां से AB इज इक्वल टू AB लिखोगे क्या, नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, BA लिखोगे। आगे बात समझ में। अब हम बिल्कुल छोटी से भी छोटी गुंजाइश नहीं देने वाले अपनी फैकल्टी को मार्क्स कट करने के लिए, तो हमने क्या लिखा, AB इज इक्वल टू BA, क्योंकि यहां का AB वहां का BA बन जा रहा है, क्लियर है। तो AB BA कॉमन है, तो हम क्या देख रहे हैं, साइड एंगल साइड से कंग्रुएंट हो गए दोनों ट्रायंगल, तो क्या लिखूंगा मैं, देयरफॉर ट्रायंगल DAB इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल CBA बाय साइड एंगल साइड, सास क्राइटेरिया, क्लियर। सास क्राइटेरिया से क्या हो गया, ये कंग्रुएंट हो गया। तो अब मैं CPCT से बोल सकता हूं कि इक्वल एंगल के सामने वाली साइड इक्वल रही होगी, यानी AC इज इक्वल टू BD। तो यहां पे लिख लो देयरफॉर AC इज इक्वल टू BD। सो हाँ ठीक है, AC इज इक्वल टू BD बाय CPCT, देयरफॉर BD इज इक्वल टू AC बाय corresponding parts of corresponding triangles। ये पहली चीज मुझे प्रूफ करनी थी, ये मैंने प्रूफ करी, पहली चीज यहां पे खत्म, नोट कर लो। अब देखो सेकंड चीज में क्या प्रूफ करना है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करेगा एक दूसरे को, तो ज्यादा कुछ नहीं लिखना, उसके बाद ऐसा आपको क्या लिखना है, ऑल्सो, क्या लिखोगे, ऑल्सो इन डायगोनल्स AC एंड BD, इन डायगोनल्स AC एंड BD OD इज इक्वल टू OB, OD इज इक्वल टू OB एंड क्या हो रहा है, देखो OA इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC, ब्रैकेट में रीजन क्या दोगे, ब्रैकेट में रीजन दोगे सिंस ABCD इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, बस इतना लिखना काफी है। अगर पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है तो पैरेललोग्राम होगा, और अगर पैरेललोग्राम है तो डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होंगे, इसी वजह से मैंने ये लिख दिया कि ये दोनों डायगोनल में क्या देख रहा हूं, ये इसकी इक्वल हो जा रहा है, ये इसकी इक्वल हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है, क्योंकि ABCD हमें दिया है एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देते हैं। ये लिख लिया, ये आपका दूसरा प्रूफ खत्म, नोट कर लो। अब मैं आ जाता हूं राइट साइड पे। अब देखो यहां पे, अब थर्ड और फाइनल प्रूफ में मुझे 90 डिग्री बताना है, तो अब मैं क्या करूंगा, अगल बगल वाले ट्रायंगल का इस्तेमाल करूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल OCD एंड OCB, क्लियर है। क्या लिखूंगा मैं, इन ट्रायंगल OCD
डी एंड ओ सी बी, इन दोनों ट्रायंगल में हम क्या देख रहे हैं, ओ सी डी और ओ सी बी। सबसे पहले तो ओ सी कॉमन है दोनों में, इसको लिख लो। तो देखो यहां भी ओ सी आ रहा है, यहां भी ओ सी आ रहा है, यहां सीओ नहीं आ रहा है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। तो यहां पे क्या लिखोगे, ओ सी इज इक्वल टू ओ सी कॉमन। देखो कैसे लिखना है, कैसे चेक करना है कि हमने जिस ट्रायंगल को सेलेक्ट किया उसका जो नेमिंग हमने रखी है वो सही है कि नहीं। मैंने आपको बार बार बताया है कि कुछ भी जो चीज गिवन हो, जो चीज ऑलरेडी क्वेश्चन ने बोल दी हो, उसको यहां से वेरीफाई करके देखो आ रहा है कि नहीं। अगर तुमने जो सही नाम लिखा होगा उससे वो चीज निकल के आ रही होगी, मतलब तुम सही जा रहे हो। अगर नहीं आ रही है मतलब उसको थोड़ा चेंज करो, एक को वैसे ही रहने दो, दूसरे को थोड़ा चेंज करके देखो कि अब सही आ रही है कि नहीं, ऑटोमेटिकली वो चीज एडजस्ट हो जाएगी। क्लियर है? तो ओसी इज इक्वल टू ओसी, पहली चीज। दूसरी चीज हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, दूसरी चीज हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हमारा ओडी ओबी की इक्वल होगा। क्या है? ओडी ओबी की इक्वल होगा। अब देखो इस चीज को तुमने जस्ट प्रूफ किया है, क्या ओडी ओबी की इक्वल होगा, तो ये चीज यूज हो रही है ना, तो इसको क्या बोल दो आप, 1 बोल दो। ये चीज हम वहां यूज करना चाह रहे हैं, तो यहां पे क्या लिखोगे, फ्रॉम 1। ये चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखो, ये दोनों में कॉमन और ये साइड इसके इक्वल हो गई। और थर्ड क्या है, देखो ये लेंथ इसके इक्वल हो जाएगा, यानी सी डी और सी बी। तो यहां से देखो ये रहा सी डी और यहां से रहा सी बी, तो लिख लो इसको सी डी इज इक्वल टू सी बी। क्यों? साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हो गिवन, क्योंकि आपने अपने गिवन में बता दिया था कि स्क्वायर है तो सारे साइड इक्वल होंगे। अब यहां से क्या देख रहा हूं, ट्रिपल एस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गए, यानी साइड 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 से मैं बोल सकता हूं ट्रायंगल ओसीडी इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ओसीबी बाय साइड 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 क्राइटेरिया। तो जैसे ही दोनों ट्रायंगल अब कंग्रुएंट हुए तो मैं सीपीसीटी से क्या बोल दूंगा, इक्वल साइड के सामने वाले एंगल भी इक्वल रहे होंगे, यानी इस ट्रायंगल का ये साइड, इसका ये साइड, इसके सामने ये वाला एंगल, इसके सामने ये वाला एंगल, यानी कि एंगल सीओडी और एंगल सीओबी इक्वल रहे होंगे। तो यहां से लिख लो एंगल सीओडी ऑल्सो एंगल सीओडी इज इक्वल टू एंगल सीओबी बाय कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स। अब ये चीज अगेन हम आगे यूज करेंगे 90 दिखाने के लिए, तो इसको मैं 2 बोल देता हूं। ये बात क्लियर है? क्योंकि ये हम यूज करेंगे कब, जब हम इसको लीनियर पेयर दिखाएंगे और 180 दिखाएंगे, तो इसी की मदद से एक एंगल की वैल्यू 90 आएगी। तो इसलिए मैंने इसको भी एक मार्क दे दिया, वो नोट कर लो। अब देखो यहां पे मैं रब कर रहा हूं, अब देखो वापस से अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब यहां से मैं क्या लिखूंगा, ऑल्सो क्या लिखूंगा, बीडी इज अ स्ट्रेट लाइन या बीओडी इज अ स्ट्रेट लाइन, बीओडी इज अ स्ट्रेट लाइन। देयरफॉर मैं बोल सकता हूं, मैं क्या बोल सकता हूं, एंगल सीओडी और सीओबी का सम, एंगल सीओडी और एंगल सीओबी का सम 180 डिग्री होगा। ब्रैकेट में रीजन क्या दोगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब उसके बाद जो तुमने वहां यूज किया उसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, तो क्या लिखोगे, एंगल सीओडी प्लस एंगल सीओडी। मान लो तुमने सीओबी के बदले सीओडी डाल दिया यहां पे, तो ये कितना आ गया, 180 डिग्री। रीजन क्या दोगे, सिंस, रीजन क्या दोगे ब्रैकेट में, फ्रॉम 2, हमने 2 का इस्तेमाल करके इसको लिखा है, तो क्या लिखोगे, फ्रॉम 2। अब यहां से क्या आउटपुट आ रहा है, देखो सीओडी सीओडी 2 बार, 2 एंगल सीओडी किसके इक्वल आ गया, 180 डिग्री के। तो यहां से मैं सीओडी की वैल्यू क्या बताऊंगा, देयरफॉर एंगल सीओडी इज इक्वल टू एंगल सीओबी इज इक्वल टू 180/2 यानी कि 90 डिग्री। क्लियर? यही थर्ड चीज हमें प्रूफ करनी थी। ठीक है, आगे तुम लिख सकते हो सिमिलरली। देखो तुमने अभी 2 एंगल को ही 90 प्रूफ किया, तुमने सिर्फ अभी सीओडी को और सीओबी को 90 प्रूफ किया, तुमने इसको 90 प्रूफ किया, इसको 90 प्रूफ किया। सिमिलरली तुम बोल सकते हो एंगल एओडी और एंगल एओबी भी 90 होंगे। सिमिलरली एंगल एओडी इज इक्वल टू एंगल एओबी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये क्या था, हमारा थर्ड क्राइटेरिया जिसे हमें प्रूफ करना था। तो तीनों चीज यहां पे क्या हो गई, प्रूफ। तो क्या लिखोगे फाइनली, हेंस प्रूव्ड। क्लियर हो गई बात? तो स्क्वायर में हमने क्या क्या सीखा, एक पैरेललोग्राम है, बिल्कुल है, एक रेक्टेंगल है, वो भी बिल्कुल है, और क्या सीखा, एक रोम्बस है, बिल्कुल है। रोम्बस भी एक तरह का क्या है, स्क्वायर भी एक तरह का रोम्बस है, स्क्वायर भी एक तरह का रेक्टेंगल है। अब यहां पे स्पेशलिटी क्या आ जाती है,
कि रेक्टेंगल इसी वजह से क्या है, इसके सारे ये वाले एंगल क्या है 90 डिग्री है। क्लियर हो गई। स्पेशलिटी कहां पे आ गई, सारे साइड्स इसके इक्वल हो जाते हैं। या फिर ऐसा बोल लो एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सारे साइड्स इक्वल हैं और जो भी एडजेसेंट साइड के बीच में एंगल बन रहा है या जो भी इंटीरियर एंगल बन रहे हैं सब इक्वल हैं एंड इज इक्वल टू 90 डिग्री। सब बराबर भी हैं और सब बराबर होने के बाद 90 डिग्री हैं। इतना क्लियर है। ये आपका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। क्लियर। डायगोनल्स भी क्या इक्वल है, तो डायगोनल्स के हिस्से भी इक्वल होंगे। यानी देखो ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, जैसा रेक्टेंगल में हो रहा था, ये चारों डायगोनल्स के हिस्से भी इक्वल हो जाएंगे। यानी एक स्क्वायर 4 आइसोसेलेस ट्रायंगल से मिलकर बना है, मैं ये भी बोल सकता हूं। या फिर मैं यहां से और क्या क्या बोल सकता हूं, देखो और छोटी छोटी चीजें, ये साइड इसकी इक्वल तो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। बहुत सारा रिजल्ट हो सकता है। तो सब चीज को यहाँ पे ध्यान में रखना। क्लियर। तो जो भी कंसेप्ट वाला पार्ट था मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, सॉल्व कर दिया। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताओ। कहीं का भी डाउट हो सकता है, नो इशू, बस मैथ्स का होना चाहिए, उसको मैं जरूर सॉर्ट आउट करूंगा। इसके अलावा जो भी मैंने पढ़ाया इसके नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाते हैं, टॉपिक वाइज सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज हमारी साइट एक बार विजिट करें।